हल हो पाएगा और आवाम की जो काम है, ख़ास तौर पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के तहत काम होते हैं, उन तमाम चीज़ों का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जितने भी काम है वो तब हो पाएगा जब दोबारा इलेक्शंस हो पाएंगे। फिलहाल इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर मालूमात के लिए। उधर बैक टू विलेज फेज़ 5 के आखिरी मरहले की शुरुआत हो चुकी है। 16 नवंबर तक बाकी बची 41 पंचायतों के मुतालिका प्रभारी ऑफिसर्स कैंप लगाकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे। मरगुंड पंचायत में इस वक्त सरकारी अमला कैंप लगाए हुए हैं। 15 नवंबर को विजिटिंग ऑफिसर्स भी इन्हें ज्वाइन करेंगे। इस दौरान लोगों की शिकायतें सुनने के साथ ही तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा और इसके अलावा पंचायती मेंबरान और आम लोगों को सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की जानकारी दी जाएगी। उधर मानीगाम में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी शफात इकबाल और तुलमुला के पंचायत में सोशल वेलफेयर बोर्ड की सेक्रेटरी बरीदा मजीद ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत चल रहे तरक्याती कामकाज का जायजा लिया। बैक टू विलेज प्रोग्राम में इस दफ़ा नौजवानों और तलबा की भी भागीदारी देखने को मिली है, जो कि खुश आइंद है। इसके पेश नज़र यूथ एंड स्पोर्ट्स महकमे की तरफ से नौजवानों के लिए कल्चरल और खेल मुकाबलों का भी अहतमाम किया जा रहा है। सरपंच और मुकामी लोग सरकार की इस पहल से काफ़ी खुश हैं। उनका मानना है कि इस प्रोग्राम से देही इलाकों में बड़ी तब्दीली आई है। बता दें कि गांधरबल जिले में कुल 126 पंचायतें हैं। पहले फेज में 40 पंचायतों और दूसरे फेज में 39 पंचायतों को कवर किया गया है। ये जो बैक टू विलेज 5th चल रहा है हमारे इस मरगुंड हलके में, तो मैं एज ए लेज़ान ऑफिसर यहाँ पर तैनात हूँ। 2 दिन का प्रोग्राम है, 14 तारीख और 15 तारीख हमारे मरगुंड में ही रहेंगे हम 2 दिन, 14 और 15 को। तो ये मैं इसलिए मुख्तलिफ बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि स्कीमों के बारे में स्कीमें क्या हैं। तो सबसे पहले जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो तब तक आवाम स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि लोगों को पता चले कि स्कीमें क्या हैं, ताकि वो फिर उन महकमों में जाकर, इसीलिए सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी बुलाया गया है यहाँ पर, वो भी वजाहत से बता देंगे आवाम को कि हमारे पास कौन कौन सी स्कीमें हैं। और जब यहाँ पर लोग अवेयर होंगे तभी वो मुख्तलिफ महकमों में जाके उन स्कीमों का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमारे हल्के पंचायत मरगुंड में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनाकद किया जा रहा है। ये 2 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकद होने जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ के आज यहाँ पे सरपंच साहब भी मौजूद रहे, हमारे बीडीसी साहब भी मौजूद रहे और इसके अलावा हमारी पंचायत के सभी मेंबरान भी मौजूद रहे। इसका मकसद यही है कि पहले यहाँ पे गरीब और पसमानदा लोगों को दफ्तरों का यहाँ तहसील ऑफिसों का चक्कर काटना पड़ता था, DC ऑफिसों का चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी पंचायतों को मजबूती दी। सीधा रुक रहे हैं गांधरबल का, जहां से नुमाइंदा सबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबा, ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैक टू विलेज का हमने 4th एडिशन देखा, ये 5th एडिशन है, क्या प्रोग्रेस है इस वक्त? सबा हेलो जी, सबा हम आपको सुन पा रहे हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बैक टू विलेज का 4th एडिशन खत्म हो चुका है, 5th एडिशन चल रहा है इस वक्त, क्या प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है अगर सिर्फ गांधरबल की बात की जाए तो? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बैक टू विलेज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो पिछले 4 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। इस बार 5वां एडिशन चल रहा है, 5वां साल है। तो यकीनन इन 5 सालों में हम देख रहे हैं कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तरक्याती काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। अगर मैं सिर्फ जिला गांधरबल की ही बात करूं तो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल हुए हैं, जिनमें से जो ब्रिज था, बॉयल ब्रिज था, वो मुकम्मल हुआ है और तमाम ऐसे और भी डेवलपमेंटल काम थे जो मुकम्मल हुए हैं। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि 5th एडिशन चल रहा है और अब इसका 3रा मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। इस बार इसको 3 मरहलों में बांटा गया था और 3रा मरहला जो है बैक टू विलेज प्रोग्राम का आज से शुरू हुआ है और ये कल या फिर परसों जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो जो भी तरक्याती काम थे वो हमने देखे हैं कि वो हुए हैं और पिछले सालों के मुकाबले अगर हम देखें तो जो बातें, जो भी मसले मसाइल पिछले बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो पिछला एडिशन था उसमें उठाए गए थे, वो उनमें से ज्यादातर काम हमें इस साल पूरे होते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, इस मरतबा हम सबा देख पा रहे हैं कि लड़कियों की भी और लड़कों की भी, खासतौर पर स्टूडेंट्स की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, औरतों की भागीदारी ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। इस बैक टू विलेज से काफ़ी उम्मीदें हैं उनको, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और इसकी वजूहत क्या है?
देखिए सबसे बड़ी बात होती है अवेयरनेस की। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं पैदा होगी तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमारे हकूक क्या है और हमारे लिए बेनिफिट क्या क्या रखे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हम जो पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि कौन सी तब्दीली आई है, उसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि अवेयरनेस जो है वो सबसे ज्यादा क्रिएट की गई है। लोगों को बताया गया है कि उनके हकूक क्या है। और अगर हम बात करें खवातीन की भी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी, अगर आप बात करेंगे खवातीन से, तो उन्हें पहले नहीं पता होता था कि उनके क्या क्या हकूक है और क्या क्या वो किस किस फील्ड में हो जा सकती हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब उनमें अवेयरनेस क्रिएट की गई, उन्हें बताया गया कि उनके हकूक क्या है, तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल बिल्कुल, तो साफ सीधे ये कहा जा सकता है कि